जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान अनंत का पूजन किया जाता है। जिस घर में भगवान अनंत का पूजन किया जाता है उस घर में अनंत ही प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है, जिसका कभी समापन नहीं होता। सूर्य उदय के साथ जब चतुर्दशी तिथि होती है तो उसी तिथि में ये अनंत चतुर्दशी का पूजन किया जाता है, जो कि आज बनता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर इसमें आपको ये भी बताएंगे कि श्राद्ध किस तिथि से किस तिथि तक मनाए जाएंगे। 6 सितंबर सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से भी बहुत लोग अपना विशेष पूजन करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से भगवान अनंत, भगवान श्री विष्णु, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए आज इस चतुर्दशी में पूजन उनका किया जाता है। सामने भगवान का सुंदर सा विग्रह हो, चित्र हो, कुछ भी हो, पंचोपचार धूप दीप फल फूल भगवान को अर्पण करके या षोडशोपचार भगवान श्री हरि का पूजन करके एक 14 सूत्र वाला धागा रखा जाता है और वो 14 सूत्र वाला धागा पर भी धूप धूप दिया जाता है। उसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांध लेते हैं उसको और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। ये धागा वर्ष भर बंधा रहता है और अगले साल फिर जब ये चतुर्दशी आती है तो पुराना धागा खोल करके नया बांधा जाता है। एक ये भी है, कुछ लोग कुछ दिन के लिए उसको बांधते हैं, चतुर्दशी से चतुर्दशी तक उसको बांधते हैं, और कुछ लोग धागा पूजन ना करते हुए धागे का पूजन करके उसे वहीं पूजन स्थल में रख देते हैं और बाकी भगवान श्री हरि का विशेष प्रकार का पूजन करते हैं। खैर, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ के अपनी गुरु परंपराएं हैं, गुरु गद्दी से जो भी आदेश मिलता है उस प्रकार से वो लोग करते हैं। लेकिन हम आपको इसमें संक्षिप्त रूप ये बतावें, भगवान श्री हरि का छवि अपने हृदय में उतारें, भगवान श्री हरि का कोई चित्र फोटो अपने सामने रखें, धूप दीप फल फूल उनको चढ़ा करके ओम अनंताय नमः, दोबारा सुन लें, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम अनंताय नमः, इतना तो कोई भी बोल सकता है। इसी मंत्र को बोलते हुए आपने श्री हरि का पूजन करना है और यही मंत्र आपने कम से कम 1 मिनट 2 मिनट या इस मंत्र की एक माला, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना भी हम पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे तो ये पढ़ लें या ओम अनंताय नमः मंत्र की एक माला हम करने का प्रयास जरूर करें। ये करने के उपरांत दिन में चलते फिरते उठते बैठते बेटा ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः आज के दिन बोलना चाहिए। भगवान श्री हरि, आपने देखा लक्ष्मी मैया उनके चरणों को दबा रही हैं, अर्थात जहाँ श्रीमन नारायण हैं, जहाँ भगवान श्री पुरुषोत्तम हैं, वहीं लक्ष्मी हैं। जहाँ नारायण हैं वहाँ लक्ष्मी है, तो हर घर में लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए आज नारायण जी की पूजा आप बेटा ज़रूर करना। और आज जैसे चतुर्दशी है और कल क्या है, कल पूर्णिमा है, कल के दिन भी श्री हरि की पूजा की जाती है। अब इसमें सवाल बनता है कि कल ग्रहण भी है कि हम व्रत रखें ना रखें, तो आप कल का व्रत रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इसमें हर्ज नहीं है। और ग्रहण का जो समय है वो रात्रि के 10 बजे के आसपास से है, लेकिन इसका जो सूतक है वो 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। आपके व्रत रखने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना माने, आप अच्छे से व्रत को अपने कल का रखिए, आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या सत्यनारायण की कथा आदि करते हैं तो किसी प्रकार से बेटा कोई आपका इसमें हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये सब कुछ अच्छे से करिएगा। अब हम श्राद्ध की भी बात बताएंगे। आइए उससे पहले श्री हरि का हम 2 मिनट के लिए ध्यान करें, उनका पूजन करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, श्राद्ध भी प्रारंभ होने वाले हैं। श्राद्ध की तिथि आप लोग नोट कर लें। 8 सितंबर से दिन सोमवार है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। 16 दिन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि पूर्णिमा का भी श्राद्ध होता है। तो कल पूर्णिमा का भी श्राद्ध है। उसके लिए आप जो लोग दिन में श्राद्ध मनाते हैं मध्याह्न काल के समय यानी कि दोपहर से के समय, तो वहाँ तो ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो उसमें आप बिना पका अन्न यानी कि कच्चा राशन जैसा होता है, आटा, दाल, चीनी, कोई दक्षिणा, वस्त्र, उस रूप में आप श्राद्ध कल का कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्न पकाना उसमें निषिद्ध रहेगा। 12:57 के बाद से सूतक लग जाएगा, या फिर उससे पहले जो पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहें वो पहले कर सकते हैं। तो श्राद्ध जो हैं वो मुख्य रूप से 8 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। एक पूर्णिमा का श्राद्ध है 7 तारीख का, जो कल रविवार का रहेगा, और ये श्राद्ध 21 तारीख की सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या रहेगी। 21 सितंबर की, उस दिन का दिन भी संडे पड़ता है। 22 सितंबर से सोमवार के दिन से आश्विन नवरात्र हमारे प्रारंभ हो जाएंगे, और ये नवरात्रों की जो अष्टमी है वो 30 तारीख की अष्टमी रहेगी। ये सब लोग ध्यान रखें। और अष्टमी के बाद जो नवमी करते हैं वो आराम से नवमी करें, क्योंकि ये 30 त्योहारों का दिन है। कुछ लोग इसमें जीवित पुत्रिका का व्रत भी करते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखने। जैसे जल झूलनी एकादशी आपकी गई है, तो इसमें जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो भी रविवार का पड़ेगा। वो पड़ेगा 14 तारीख का, संडे का पड़ेगा। 14 सितंबर का जो जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो वो इस व्रत को भी रख सकते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं क्या श्राद्धों में व्रत मान्य होता है? क्या श्राद्धों में पूजा मान्य होती है? बिल्कुल होती है। आप श्राद्धों में अपनी जो भी आपकी दैनिक पूजाएं हैं, दैनिक स्तोत्र पाठ आदि आप करते हैं, आप बेधड़क होकर के किया करें। किसी तरह का कोई उसमें हर्ज नहीं होता है। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।